नमस्कार दोस्तों, फ्री एसे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। केतु राशिफल 2022 में कुंभ वालों का भविष्य जानेंगे। जनवरी से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि तथा लगन वालों के यह 10वें घर में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और 12 अप्रैल तक यहाँ पर बने रहेंगे। आप लोगों को लाभान्वित करने वाले यही ग्रह हैं। 7.5 में भी कहें तो इनका आप लोगों के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव जा रहा है। केतु की अनुकंपा है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि उच्च के हैं केतु। कुछ लोग धनु राशि में भी उच्च के मानते हैं केतु को, परंतु विद्वानों के मत के अनुसार कुछ लोग वृश्चिक में भी मानते हैं केतु को उच्च का। जैसी भी स्थिति हो, मैंने अक्सर पाया है कि यहाँ पर दोनों ही राशियों में, वृश्चिक हो धनु हो, केतु अच्छा ही फल देते हैं। केतु दोस्तों छलिया ग्रह हैं, मंगल जैसा प्रभाव रखते हैं। अचानक अकस्मात तौर से इनका प्रभाव भी देखने को मिलता है। केतु जिस पर मेहरबान हो जाते हैं वह जातक को ऊंचाइयां देते हैं, मिनिस्टर तुल्य उपाधि दे देते हैं। झंडे वाली गाड़ी, आजकल झंडा तो लगाना मना कर दिया सरकार ने। केतु झंडे के कारक हैं। कहते हैं अगर हनुमान जी के मंदिर में एक झंडा लगाया जाए मंगलवार के दिन, तो केतु के दोष को शांत किया जा सकता है, जिनके केतु अशुभ होते हैं। हालांकि नपुंसक ग्रह हैं केतु, पर कुछ लोग इसे, कुछ एस्ट्रोलॉजर इसे नर ग्रह भी मानते हैं। छाया ग्रह हैं और हमेशा राहु के अपोजिट रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका चंद्रमा के साथ केतु होता है तो उनका थोड़ा सा मानसिक जो बल होता है, यदा कदा केतु या चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में मानसिक बल क्षीण हो जाता है, तो उन्हें केतु के उपाय जरूर करने चाहिए। हालांकि केतु रीजनिंग, लॉजिक के कारक हैं, ऊंचाइयां देते हैं। चंद्र केतु इकट्ठे हों भी केंद्र त्रिकोण में अगर इकट्ठे हैं दोस्तों, तो यह आप लोगों को उच्च कोटि का विद्वान बना देते हैं, प्रीस्ट प्रीचर बना देते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति करते हैं। अगर इसी चंद्र केतु के ऊपर शनि का प्रभाव हो तो व्यक्ति तंत्र मंत्र में भी शौक रखने वाला होता है, उसमें महारत भी ले सकता है। केतु मोक्ष भी देते हैं। देखिए, वैराग्य के कारक हैं। 12वें घर में अक्सर अगर शुभ प्रभाव में हो, वर्गा चार्ट में भी अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। केतु इतने जल्दी से कहते हैं मान जाते हैं, अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं और उनको हेल्थ वेल्थ से नवाजते हैं, पशु संपदा से नवाजते हैं। किसी को सांप काट जाए तो केतु की पूजा की जाए, उपचार किया जाए, तो यह उसका विष तक हरने में सक्षम रहते हैं। ऐसे प्लैनेट हैं। केतु रहस्यमय मिस्टीरियस प्लैनेट हैं। इनका शुभ स्थिति में होना व्यक्ति को मिस्टीरियस बना देता है। खासकर अगर दूसरे भाव में होता है केतु, तो व्यक्ति कम बोलने वाला होता है और बात को मन में रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति ऊंचाइयां छूते हैं, मीठी वाणी होती है, स्वभाव सरल होता है। 10वें घर में आप लोगों के केतु चल रहे हैं, तो चलिए उसकी बात करते हैं। यह जनवरी से 5 डिग्री पर आ जाएंगे। अभी आपको बता दें, वृश्चिक राशि में गोचर करते करते
और 5 डिग्री पर जब यह पहुंच जाएंगे, तुला की तरफ इनका रुख है, क्योंकि वक्री ग्रह हैं तो तुला राशि की तरफ मूव कर रहे हैं। इस तरह से, कुछ इस तरह से आप एक सपोज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर करीबन आ चुके हैं। तो तुला का प्रभाव भी देना शुरू कर देंगे करीबन मार्च से, जब ये 1-2 डिग्री और 9th हाउस के नज़दीक आएंगे। 9th हाउस में केतु इतने बुरे नहीं होते, परंतु तुला राशि इनके मित्र की राशि नहीं है। शुक्र को भी यह अपना मित्र नहीं मानते। तो इससे पहले कि केतु का प्रभाव जो शुभ मिल रहा है आपको साल भर से, उसका प्रभाव कम हो, शुभता कम हो, आप लोगों के जो रुके हुए कार्य हैं उसको मुकम्मल करिए, उसके ऊपर फोकस करिए। और अभी तो बृहस्पति और शनि भी आपको लाभान्वित कर रहे हैं, खासकर बृहस्पति। शनि भी मार्गी हो चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी, और केतु भी शुभ हैं। तो आपका समय अभी उत्तम है। और जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने कम से कम आप लोगों को लाभान्वित ही करते रहेंगे। किस तरह से करेंगे, कर रहे हैं साल से, वह भी बता देते हैं। दृष्टियों से ही करते हैं यह, और अपने पोजीशन से भी, 10वें घर से, तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप लोगों ने जो तरक्की की होगी, ऊंचाइयां छुई होंगी, वह आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए 10वें घर की ही बात करें। देखिए 10वां घर कैरियर का होता है। कुछ लोगों को कैरियर में तरक्की मिलने के यह योग बना देते हैं। नेम फेम भी दे देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, रेपुटेशन देते हैं, उच्च पद देते हैं, हेल्थ वेल्थ देते हैं। क्योंकि यह वृश्चिक राशि में है, कुजवत केतु मंगल के घर में है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं आपके कैरियर के घर में। उच्च स्थान है, क्रूर ग्रह हैं, तो अच्छा ही फल दे रहे हैं, क्योंकि यह उच्च के हैं। अदरवाइज शायद आपको दिक्कत देते। किसी और लगन की बात करें जिनके यह 10वें घर में हों, तो वह दिक्कत देते हैं, शत्रु राशि में हों। तो यहाँ पर शुभ प्रभाव में है, शुभ स्थिति में है कहें तो शुभ स्थिति में 10वें घर में आप लोगों के कैरियर को पॉजिटिवली प्रभावित कर रहे हैं, और करते रहेंगे मार्च तक, कम से कम 12 अप्रैल तक जानिए। उसके पश्चात आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। धन के स्थान पर इनकी पंचम दृष्टि है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ा दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, यह बात निश्चित है, इसमें कोई दो राहें नहीं होनी चाहिए। फैमिली का सुख आपको मिलता है, फैमिली के साथ आपको घूमने फिरने के मौके मिलते हैं, एंजॉयमेंट के मौके मिलते हैं। जो लोग अक्सर फैमिली से दूर रहते हैं, तो यह फैमिली के नज़दीक उन लोगों की ट्रांसफ़र करवा दिया करते हैं। गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ उठना बैठना होता है, आपका सोसाइटी में स्टेटस बढ़ता है, आपका कद बढ़ता है। दूसरे घर में इसकी दृष्टि। कुछ लोग स्पीच का, क्योंकि घर है और केतु उच्च के बैठे हैं, तो स्पीच के घर को प्रभावित कर रहे हैं पंचम दृष्टि से। तो आप लोग वाणी से, अपनी स्पीच से धन कमाते हैं। केतु लोगों को अक्सर देखा है जब शुभ स्थिति में होते हैं तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना देते हैं। इंट्यूशन पावर क्योंकि तेज करते हैं। व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का अक्सर होता है जिनके केतु शुभ होते हैं। पराविद्याओं से आप लोग काफ़ी धन कमा सकते हैं अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हैं इस वक्त। टैरो कार्ड रीडर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं। तो दूसरे घर पर यह बैंक बैलेंस बढ़ाता है, आपका स्टेटस बढ़ाता है, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, आप सांसारिक सुख सुविधाओं से सराबोर रहते हैं। 4th हाउस पर दृष्टि आपको ज़मीन जायदाद का सुख देती है। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपकी तरक्की होती है, ऊंचाइयां देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह निश्चित बात है। आप लोगों को, अगर आप पब्लिक से डील करते हैं, कोई प्रोफेशनल हैं, कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं किसी तरह के, तो पब्लिक का स्नेह मिलता है आपको, आपकी फॉलोइंग बढ़ जाती है, आप सेलिब्रिटी स्टेटस भी पा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके किस तरह के राजयोग हैं आपकी कुंडली में। तो प्रॉपर्टी से लाभ होता है। अगर अभी तक आपने मकान नहीं बनवाया तो यह आप लोगों के लिए समय उत्तम है, सुनहरा समय है। आप भूमि, भवन इत्यादि परचेज कर सकते हैं, प्लॉट परचेज कर सकते हैं।
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको फायदे होने के योग बनते हैं। मातृ सुख भी मिलने के योग बन जाते हैं। हालांकि राहु है 4th हाउस में तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है मातृ सुख मिलने में। 6th हाउस के ऊपर दृष्टि केतु आपको लाभान्वित करेंगे, क्योंकि उपचय स्थान के ऊपर क्रूर ग्रह की दृष्टि, मेरा वही मत है, वही स्टेटमेंट है, लाभान्वित करेंगे, कर्जे से निजात दिलाएंगे, दुश्मनों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, आप दुश्मन हंता हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय आप कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है। शत्रु आपसे दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर किसी को किसी तरह का कोई रोग कष्ट है उसका भी निदान हो जाता है। जो लंबे समय से कोई रोग चल रहा था, कोई शरीर में कष्ट था, कोई दिक्कत थी, तो वह भी दूर करते हैं। अगर 10वें घर में किसी के केतु जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, क्रूर ग्रह बैठे हों और उसके ऊपर से केतु जा रहे हों, जैसा कि अभी आपके 10वें घर के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, कुंभ लग्न हो या कुंभ राशि, तो इतना शुभ फल नहीं देते, उसमें कटौती हो जाती है। शुभता तो रहेगी, फल तो अच्छा ही देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वृश्चिक राशि में आपके शनि बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए वृश्चिक राशि में आपके जन्मांक में, जन्म पत्री में, तो यह केतु शायद अच्छा फल ना दें, कई बार बुरा भी कर देते हैं। अगर राहु के ऊपर से जा रहे हैं, शनि के ऊपर से जा रहे हैं, सूर्य के ऊपर से जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हालांकि यह गोचर शुभ है तो केतु के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि केतु यहाँ पर शुभ फल देने को आतुर हैं आप लोगों के लिए। यह 1.5 साल का समय है, साल तो करीबन बीत चुका है, तो अभी 4-6 महीने इसके ट्रांजिट का फ़ायदा उठाइए। आपको स्टेटस दे रहे हैं, नई जॉब दे रहे हैं, कार्यस्थल पर अभी तक आपकी तरक्की हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई तो यह जनवरी के उपरांत होने के पूरे योग बनते हैं। धन आता है, प्रतिष्ठा मिलती है, राज दरबार से आपको अवार्ड रिवार्ड मिला करता है। यू बिकम द फेवरेट ऑफ किंग इन दिस पीरियड। जिन लोगों के केतु जन्म कुंडली में शुभ नहीं है, खासकर दूसरे भाव में बैठे हों, कोई भी लगन की बात हो, यहाँ पर जनरल बात कर रहा हूँ, और 4th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, 7th हाउस में हो, अष्टम में हो, तो उन लोगों को 2-3 उपाय ये कर लेने चाहिए। अगर आप लोगों का भी इन स्थानों में है, कुंभ राशि कुंभ लगन वालों जन्म कुंडली में, तो आपको ये उपाय करने चाहिए। काला सफ़ेद 2 रंगी कंबल भिखारी को दें, शनिवार के दिन दें। चींटियों को आटा शक्कर मिलाकर खिलाएं। काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर खिलाते रहें, तो केतु के दोष खत्म होते हैं, शांत होते हैं केतु। राहु के भी उपाय कर सकते हैं। पक्षियों को कुछ ना कुछ दाना डालते रहें, सतनाजा डालें तो ज़्यादा उत्तम रहता है। दुर्गा माँ की उपासना करने से भी राहु केतु शांत होते हैं, इनका दोष खत्म होता है। भैरव देव की उपासना करने से भी, भैरव देव की उपासना कहते हैं दोपहरी के समय करनी चाहिए, तो विधि विधान से भैरव देव की उपासना करने से भी राहु केतु का दोष खत्म होता है। जिन लोगों की कुंडली में खासकर काल सर्प दोष है, उन्हें भैरव की, दुर्गा माँ की उपासना कर लेनी चाहिए। राहु केतु के बीज मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।